मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक सवाल यकीनन हर मुसलमान के दिल में उभरता होगा कि जहन्नुम कैसा है और कहां है, और इसका जवाब जानने के लिए आप दोस्त भी इंटरनेट पर सर्च करते होंगे। यही वजह है कि आज हमने आपके लिए इसी मौजू का इंतखाब किया है। आपको वीडियो में बताया जाएगा कि इस्लामी रिवायात और अहादीस के मुताबिक जहन्नुम कहां है और शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजह ने जहन्नुम के वजूद से मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाया और इस दर्दनाक ठिकाने में किस किस तरह की सजाएं दी जाती हैं। ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू की तरफ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि जहन्नुम क्या है। तो जान लें कि अल्लाह ताला ने काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों और दूसरे मुजरिमों और गुनाहगारों को अजाब और सजा देने के लिए आखिरत में जो एक निहायत ही खौफनाक और भयानक मकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जहन्नुम है और उसी को दोज़ख भी कहते हैं। जहन्नुम के हवाले से कुरान मजीद की आयत मुबारका है कि उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा बचा हुआ है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अहज़ाब आयत नंबर 64 में इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह ने काफरों पर लानत की है और उनके लिए दोज़ख की दहकती हुई आग तैयार कर रखी है और जिसमें वो हमेशा रहेंगे और वहां न दोस्त आएंगे न मददगार जो उनको अजाब से बचा सके। इसके अलावा एक और मकाम पर इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ना माने तो बेशक उनके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें हमेशा रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें हतमी तौर पर तय हो कि जहन्नुम कहां होगा, बल्कि पहला सवाल तो पैदा होता है कि क्या जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं या अभी तैयार हो रहे हैं, और अगर इनका वजूद है तो इस वक्त कहां है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से अहादीस में और इस्लामी रिवायात में बहुत कुछ बताया और समझाया गया है। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आता है और उनसे अर्ज करता है, ए अमीरुल मोमिनीन, हमें ये तो मालूम है कि जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं और इस पर हमारा ईमान है, लेकिन हमें ये बता दें कि जहन्नुम कहां वाक़े है और कौन सी जगह पर है। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स से फरमाया, जन्नत 7 आसमानों पर 7 आसमानों से जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के दिन फना और खत्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। और जन्नत की छत अर्श रहमान है और जहन्नुम 7 जमीन के नीचे ऐसी जगह पर मौजूद है जिसका नाम सजीन है। और जहन्नुम के दरवाजे इस तरह हैं कि एक के ऊपर एक और 7 दरवाजे हैं, एक एक करके सब दरवाजे पुर हो जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, अगर जहन्नुम के साइज की बात की जाए तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, जिसका मफ़हूम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन जहन्नुम लाई जाएगी तो उसकी 70,000 बागें होंगी और हर एक बाग को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। लिहाजा दोस्तों, इस हिसाब से फरिश्ते जो जहन्नुम को खींचते होंगे, सिर्फ उनकी तादाद 4 अरब 90 करोड़ होगी। इसके अलावा अगर जहन्नुम की गहराई की बात करें तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इतने में एक धमाके की आवाज आई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ये क्या है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70 साल पहले एक पत्थर था जो जहन्नुम में फेंका गया, लेकिन वो अब उसकी तह में जा पहुंचा है। जहन्नुम में इतनी गहराई है कि इसकी चोटी से सतह तक पहुंचने में 70 साल का टाइम लगता है, और वो भी इस रफ्तार से जिस रफ्तार से पत्थर ऊपर से जमीन की जानिब गिरता है। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि जहन्नुम जहां आग ही आग होगी, वहां गर्मी का क्या आलम होगा। इस हवाले से अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में फरमाते हैं, और बाएं हाथ वाले क्या हैं? बाएं हाथ वाले गर्म पानी में, गर्म हवा में और गर्म धुएं में और स्याह धुएं के साए में, जो न ठंडा है न इज्जत वाला है। प्यारे दोस्तों, इंसान धूप और गर्मी से बचने के लिए ये 3 चीजें इस्तेमाल करता है, ठंडी हवा, ठंडा पानी और ठंडा साया। मगर जहन्नमियों को न ठंडा पानी मिलेगा, न ठंडा साया मिलेगा और ना ही कोई ठंडी जगह, बल्कि गर्म खोलता हुआ पानी, गर्म हवा और स्याह धुएं के साए में रहेंगे। यहां अक्सर नाजरीन के इज़हान में यह सवाल भी जन्म लेता होगा कि जहन्नुम इतना बड़ा है तो वहां का ईंधन क्या होगा। इसको अल्लाह ताला सूरह बकरा में यूं इरशाद फरमाते हैं, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है।
बल्कि एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम और तुम्हारे माबूद जो अल्लाह के सिवा हैं जहन्नुम की लकड़ियां हैं, तुम इसमें वारिद होगे। ख़वातीनो हज़रात, कुतुब इस्लामी का मुताला बताता है कि जहन्नुम में दर्जात भी मौजूद हैं। जिस तरह दुनिया की सजागाहों में दर्जात मौजूद हैं कि किसने कितना जुर्म किया और उसके मुताबिक उसको कितनी सजा दी जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जहन्नुम के 7 दर्जात हैं। दर्जात जितने नीचे होते जाएंगे, सजाएं उतनी दुश्वार गुजार होती जाएंगी। इसके बरक्स जन्नत में दर्जात जैसे जैसे ऊंचे होते जाएंगे, वैसे वैसे नेमतों में भी इजाफा होता जाएगा। हजरत समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजों को आग टखनों तक पकड़ेगी, बाजों को घुटनों तक, बाजों को कमरबंद तक और बाजों को पसली तक। हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि कयामत के दिन सबसे हल्के अजाब वाला शख्स वो होगा जिसके दोनों पांव के नीचे 2 अंगारे रखे जाएंगे, जिसकी वजह से उसका दिमाग इस तरह खौलेगा जिस तरह हंडिया जोश खाती है। नाज़रीन गिरामी, इस हदीस से हम ये महसूस कर सकते हैं कि यह कितना संगीन अजाब होगा, हालांकि यही सबसे हल्का अजाब है। जहन्नमी लोग अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, एक दिन के लिए अजाब हल्का कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तमाम जहन्नुमी जहन्नुम के दारोगे से मिलकर कहेंगे कि तुम ही अपने अल्लाह से दुआ करो कि वो किसी दिन तो अजाब में कमी कर दे। जहन्नमियों को जवाब मिलेगा कि हम अजाब को बढ़ाते ही जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब तुम मजे उठाओ, हम अजाब भी बढ़ाते रहेंगे और इससे बदतरीन अजाब नाजिल होंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जहन्नमियों के लिए इससे ज्यादा सख्त और मायूस कुन आयत और कोई नहीं कि उनके अजाब हर वक्त बढ़ते ही रहेंगे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स से फरमाएंगे जिसको सबसे हल्का अजाब होगा, अगर तुम्हारे पास दुनिया होती और जो कुछ उसमें है तो क्या उसको देकर अपने आप को अजाब से छुड़ा लेता? वो कहेगा हाँ। अल्लाह कहेंगे, मैंने तो इससे भी ज्यादा आसान बात तुमसे चाही थी और तुम उस वक्त आदम की पीठ में थे कि मेरे साथ शिरक न करना, मैं तुमको जहन्नुम में ना ले जाऊंगा, मगर तू ना माना और शिरक किया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, जहन्नुम में दोज़खियों को तरह तरह के खौफनाक और भयानक अजाब में मुब्तला किया जाएगा। उन अजाबों की किस्मों और उन कैफियतों को खुदा वंदे आलम के सिवा कोई नहीं जानता। इसके अलावा इस्लामी रिवायात में आया है कि दोज़खियों को जहन्नुम की आग में बार बार जलाया जाएगा और जब वो जल भुनकर कोयला हो जाएंगे तो फिर दोबारा उनको नए गोश्त और नए चमड़े के साथ जिंदा किया जाएगा और फिर उनको आग में जलाया जाएगा। ये अजाब बार बार होता रहेगा। जहन्नुम की आग की गर्मी का ये आलम है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों ने 1000 बरस तक जहन्नुम की आग को भड़काया तो वो सुर्ख हो गई, फिर दोबारा 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो सफेद हो गई, फिर तीसरी बार जब 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो काले रंग की हो गई, तो वो निहायत ही खौफनाक स्याह रंग की है। एक दूसरी हदीस में है कि जहन्नुम की आग की गर्मी दुनिया की आग की गर्मी से 69 दर्जे ज्यादा है। एक मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम में आग का एक पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 बरस का रास्ता है। उस पहाड़ का नाम सऊद है। दोज़खियों को उसके ऊपर चढ़ाया जाएगा तो 70 बरस में वो उसकी बुलंदी पर पहुंचेंगे, फिर उनको ऊपर से गिराया जाएगा तो 70 बरस में नीचे पहुंचेंगे। इसी तरह हमेशा अजाब दिया जाता रहेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ये भी हदीस में आया है कि दोज़खी जहन्नुम की आग में झुलस कर ऐसे मसक हो जाएंगे कि ऊपर का होंठ सुकड़कर आधे सर तक पहुंच जाएगा और इसी तरह निचला होंठ लटक कर नाफ तक पहुंच जाएगा। दोज़ख के अजाब से मुतल्लिक रिवायत है कि जहन्नुम में एक तनूर है जो अंदर से बहुत चौड़ा और ऊपर से उसकी चौड़ाई कम है। उसमें जिनाकार औरतों और मर्दों को डाला जाएगा तो आग के शोलों में वो सब जलते हुए तनूर के मुंह तक ऊपर आ जाएंगे, फिर एकदम वो शोले बुझ जाएंगे तो वो सब ऊपर से नीचे तनूर की गहराई में गिर पड़ेंगे। इसके अलावा दर्दनाक अजाबों और सजाओं का जिक्र अहादीस और इस्लामी कुतुब में मिलता है, जबकि इस वक्त हाल यह है कि हम जन्नत और जहन्नुम की मालूमात से कोसों दूर हैं, जिसका एक सबब यह है कि हम दुनिया में मसरूफ हो गए हैं। बीवी बच्चे जायदाद पैसे से हमें इतनी मोहब्बत हो गई है कि हमें हमारी आखिरत की फिक्र ही नहीं है, बल्कि हमें सिवाय जन्नत और जहन्नुम के नाम के अलावा कुछ भी मालूम नहीं।
یہ تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس جہنم جس کا ایندھن انسان ہے سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا، آپ کا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔